ऐसे ही डेली एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों, आज हम संविधान सभा के भाग 2 नागरिकता के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद आएंगे उन्हें हम पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। मैंने भाग 1 का वीडियो बना दिया है, पहले आप उसे देखिए फिर इसको देखिए, वरना आपको पूरा टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए डेली ऐसे ही एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक भाग 2 नागरिकता शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैंने यहाँ पर नागरिकता से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य लिखे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पॉइंट हमारा है भाग 2 नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नागरिकता का संविधान किस देश के संविधान से लाया गया है। तो नागरिकता का जो संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया। किसने दिया? अरस्तु ने। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नागरिकता का पहला विवरण किस व्यक्ति ने दिया? तो अरस्तु ने दिया। चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा अगला है, भारत की नागरिकता 1955 के नियम पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं। जो भारत की नागरिकता है वो 1955 के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? 1955 के नियम पर आधारित है भारत की नागरिकता। चलिए अगला देखते हैं। नागरिकता में पहली बार संविधान संशोधन 1986 में किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि नागरिकता है उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1986 में किया गया, 1986 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक। चलिए अब हम अपने अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 5 से 11 है, इस अनुच्छेद में आपको पता होगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 5, 6 और आगे भी लिख रहे हैं मैंने। तो चलिए अनुच्छेद 5 के बारे में देखते हैं क्या कहता है अनुच्छेद हमारा 5। आर्टिकल 5, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो सभी लोग को नागरिकता दी गई। नागरिकता का अर्थ यह है कि कोई भी नागरिक है जो भारत का, वो भारत देश में रह सकता है। तो संविधान जब बना तो उसी समय कहा गया कि सभी व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। तो अगर आपसे अनुच्छेद 5 में पूछता है तो आपको बताना है अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को कहा गया। ये इम्पॉर्टेंट है। जब संविधान बन रहा था तो उस समय कहा गया कि पाकिस्तान के जो नागरिक हैं यदि वो भारत में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, लेकिन अगर वो संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, और अगर संविधान बनने के पहले आ जाएंगे तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। ये कब कहा गया? ये परमिट रूल का इसका नाम है। तो आपसे पूछ सकता है कि परमिट रूल जो है वो कब लागू किया गया? तो 19 जुलाई 1948 को हमारे देश का परमिट रूल लागू किया गया। परमिट रूल कब लागू किया गया? 19 जुलाई 1948 में। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 7 यह कहता है कि संविधान के बाद भारत में पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। यदि अगर संविधान जब बन रहा था उस समय कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी विदेश में चला गया और अगर वो संविधान बनने के पहले लौट आया तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ये अनुच्छेद 7 में वर्णित है। और अगर वो संविधान बनने के बाद आया तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेश भ्रमण एवं विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। समाप्त नहीं होगी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। विदेश भ्रमण एवं विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति है वो विदेश में भ्रमण कर सकता है और
विदेश में नौकरी कर सकता है, तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगी। चलिए देखते हैं अगला, ये अनुच्छेद 8 में वर्णित है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 9 यह कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 यह साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो विदेश में रहने चला गया और वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो जो भारत देश की नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की, वो उसको नहीं दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। तो अनुच्छेद 9 में यही लिखा हुआ है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक, जो भारत के देश के वासी हैं उनकी नागरिकता कब तक बनी रहेगी? जब तक कि वह कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं। जो देश विरोधी अगर कार्य नहीं करते हैं तब तक उनकी नागरिकता बनी रहेगी। तो आपसे पूछ सकता है यह किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत की नागरिकता कब तक बनी रहेगी? तो ये अनुच्छेद 10 में है, और कब तक बनी रहेगी? जब तक वह कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं। ये अनुच्छेद 10 में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नहीं, अनुच्छेद 11 है। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि नागरिकता जो संबंधी कानून है वो कौन बनाता है? तो वो संसद बनाती है, इम्पॉर्टेंट है। और यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो यह जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को दी गई है। किसको दी गई है? गृह मंत्रालय को। तो अगर आपसे पूछता है कि अनुच्छेद 11 में क्या है, तो आपको बताना है कि नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाती है, और यह जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्रालय को दी गई है। तो ये हमारा अनुच्छेद 5 से 11 समाप्त हो गया है। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा डेली ऐसी एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।